मंगला को बहुत कुछ सहना था। मीना बेटी, कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो माता रानी की पूजा का सामान चाहिए था और मेरे व्रत भी होंगे तो। माँ जी, देखिए, आपको व्रत रखने हैं तो शौक से रखिए, लेकिन एक बात साफ साफ सुन लीजिए, आपके लिए फल मेवा और ये पूजा का इतना महंगा सामान लाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। सब कुछ तो आपके सामने ही है, पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता क्यों नहीं। ले दे के एक खेती तो है हमारे पास, बड़ी मुश्किल से इस बार चने की फसल कुछ ठीक ठाक हुई है, वो भी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए कि पहले घर के जरूरी खर्च देखें या आपके ये सब नाटक। इतना कहकर मीना वहां से चली गई। मंगला ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से भोला की तरफ देखा, लेकिन भोला ने भी उसकी उम्मीदों को पल भर में तोड़ दिया। माँ, मीना ठीक ही तो कह रही है। वैसे भी तुम्हारा हर दिन तो माता रानी के नाम से ही शुरू होता है और उन्हीं के नाम के साथ खत्म भी होता है, तो फिर ये नवरात्रि पर व्रत रखने से क्या खास हो जाएगा? खामखा तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी और फिर डॉक्टर की फीस और दवाइयों पर फालतू खर्च, ये सब बड़ा भारी पड़ जाएगा माँ। मंगला फिर कुछ न कह सकी, लेकिन वो उदास जरूर थी। उसने तो सोचा था कि इस नवरात्रि पर वो माता रानी का नया मंदिर बनवाएगी, लेकिन यहां तो पूजा का सामान ही नहीं आ पा रहा था। वो उदास होकर माता रानी के सामने गई और हाथ जोड़कर बोली, मां, मेरे बच्चों को क्षमा करना, ये नादान है, पर मैं जानती हूं कि आप अपने इस भक्त की मदद जरूर करेंगी। इतना कहकर मंगला रोने लगी। दूसरी तरफ मीना के दिमाग में नई खिचड़ी पकने लगी थी। सुनो जी, मैं क्या बोल रही थी, अपने खेत की फसल बस तैयार ही होने वाली है, तो किसी को तो उसकी रखवाली करनी ही होगी। हाँ, तो मैं रहता तो हूं सारा दिन खेत में। देखा, भूल गए ना, कल हम दोनों को मेरे मायके चलना है, पूरे 1 हफ्ते के लिए। मेरे इकलौते भाई की शादी है, तो जब आप यहां नहीं रहेंगे तो खेत का ख्याल कौन रखेगा? आ, हाँ, ये तो मुश्किल हो गई। ऐसा करते हैं, तुम अकेली चली जाओ शादी में, मैं रुक जाता हूं यहीं। अरे ना ना, आप नहीं चलोगे तो अच्छा लगेगा क्या? और वैसे भी मैंने शादी के लिए सारी तैयारियां कर ली हैं। आपके लिए और अपने लिए नए कपड़े भी खरीद लिए हैं। ये देखिए, शादी की हर रस्म के लिए अलग अलग कपड़े खरीदे हैं मैंने, तो शादी में तो जाना ही है हम दोनों को। तो फिर खेत खेत को कौन देखेगा? माँ जी है ना, वो रखवाली कर लेंगी खेत की। माँ, लेकिन वो कैसे? वो सारा दिन खेत पर करेंगी क्या? वही जो यहाँ घर पर करती हैं। खेत के कोने में जो एक छप्पर है, वही सारा इंतजाम कर देंगे। उनकी माता रानी की मूर्ति भी ले जाकर रख देंगे वहीं पर। वैसे भी माँ जी के नवरात्रि के व्रत चल रहे हैं, तो उनके खाने पीने की चिंता तो है नहीं। जैसे यहाँ रहने वाली थी, वैसे ही वहां रह लेंगी। साथ में खेत की रखवाली भी हो जाएगी। लेकिन क्या क्या ये ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा जी। अब तुम ज्यादा मत सोचो, हमें कल ही निकलना है, तो ऐसा करो, आज शाम को ही माँ जी को जाकर वहां छोड़ाओ। भोला एक बार भी मंगला से उसकी मर्जी पूछता तक नहीं और उसे उसके सामान के साथ खेत में छोड़ आता है। अच्छा माँ, चलता हूं, तुम आराम से रहना और हम 1 हफ्ते में लौट आएंगे, ठीक है? हाँ बेटा, अ, तू मेरी चिंता मत कर, जा आराम से जाना और बहू का भी ख्याल रखना। मंगला जानती थी कि अब उसे अपनी आगे की जिंदगी उसी छप्पर के नीचे बितानी थी, क्योंकि वो मीना के लिए सिर्फ एक बोझ थी जिसे उसने खेत की रखवाली के बहाने उतार दिया था। इस सब के बाद भी मंगला दुखी नहीं थी, क्योंकि उसकी माता रानी तो अब भी उसके साथ ही थी। शेरा, कितने दिन हो गए धरती पर विचरण किए हुए, चलो आज चलते हैं। मां दुर्गा की बात मानकर उनका शेर अपना रूप बदलकर एक बालक का रूप धारण कर लेता है और मां दुर्गा स्वयं उसकी माता का स्वरूप लेकर धरती पर आती है। वो शेरा के साथ मंगला के गांव में ही आती हैं। चलते चलते वे दोनों भोला के खेत के पास रुकते हैं, जहां मंगला अपने छप्पर के नीचे मां दुर्गा की भक्ति में लीन थी। माते, ये तो मंगला है,
इतनी तेज धूप में ये यहाँ क्या कर रही है?